नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े विवादित मुद्दा हिजाब विवाद। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब को लेकर यहां पर फैसला आता है और इस फैसले में यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट क्या क्या 3 अहम बातें सुनाती है उसके बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जो कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर अपना क्या बयान दिया। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा 74 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, यहां पर 74 दिनों के बाद यहां पर फैसला आता है। इसमें 2 अहम बातें होती है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फैसला क्या आता है? हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह फैसला है दोस्तों। और साथ ही साथ स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। जी हां, कोई भी स्टूडेंट अपने स्कूल या कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है उसको पहनने से इनकार नहीं कर सकता। ये 2 अहम मुद्दे आते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इस हाई कोर्ट ने हिजाब के समर्थन में कितनी भाई 8 याचिकाएं लगी थी, कितनी 8 याचिकाओं को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया है। तो 3 मुद्दों पर फैसला आता है। पहला क्या? हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हर स्टूडेंट को स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगी जो स्कूल द्वारा तयशुदा है। तीसरा कि इस संबंध में 8 याचिकाएं थी, 8 की 8 क्या कर दी गई है दोस्तों? खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस खादी जय बुन्नेशा की 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को यहां पर निरस्त करने से इनकार कर दिया है कि जो आदेश दिया था राज्य सरकार ने उसको हम यहां पर निरस्त नहीं करेंगे, ये बरकरार रहेगा राज्य सरकार का, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी, यानी राज्य सरकार ने कहा था कि हम यहां पर स्कूल यूनिफॉर्म को अनिवार्य रखेंगे, सभी छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आना ही पड़ेगा। यह फैसला दोस्तों यहां पर सुनाया गया। और अगर हम बात करें कि इस फैसले का आधार बनी 2 बातें, ठीक है। जो फैसला सुनाया गया दोस्तों, पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना अहम है। पहला कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आजादी के अधिकार में आता है। जैसे कि आप सभी को पता है संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकार दिए गए और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का क्या देता है? अधिकार। तो ये यहां पर दोस्तों एक आधार बनाया गया। दूसरा कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है। इसके बाद हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया। 2 बातों को दोस्तों यहां पर ध्यान में रखा गया, अनुच्छेद 25 और यहां पर स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने को कहकर कि यह आजादी का हनन है, यहां पर एक क्या है? इसका दूसरा आधार बनाया गया। इसके बाद हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया कि हां, जो ये बैन लगाए वो सही है। अब यहां पर 3 बड़ी बातें आती हैं भाई। पहला, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते, ठीक है, पहला। दूसरा, स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। ये 2 फैसले। तीसरा कि हाई कोर्ट ने हिजाब से जुड़ी जो 8 याचिकाएं थी सब के सब क्या कर दी है? खारिज कर दी है, ठीक है। और यहां पर अपना फैसला दे दिया है। किसने दोस्तों? यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा। अब अगर बात करें कि यह विवाद शुरू कैसे होता है, हालांकि इसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप सभी को यहां पर। अब कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू होता है। यह उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को, कितनी भाई? यहां उडुपी 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में आने से क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। कॉलेज मैनेजमेंट यहां पर कहता है कि नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया गया कि भाई आपको यूनिफॉर्म पहनकर आना पड़ेगा। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर करी और कहा कि तर्क दिया कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद
14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14 हमको यहां पर समानता का अधिकार देता है और यहां पर 25 धार्मिक स्वतंत्रता का, किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर हमको देता है। अगर आप हमको हिजाब पहनने से मना करते हो, हमको हिजाब पहनने से रोकते हो, तो आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हो। इस बात का तर्क दिया और यहां पर याचिका दायर करी थी हाई कोर्ट में। हालांकि हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। 3 अहम बातें एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहली कि यहां पर स्टूडेंट कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने को मना नहीं कर सकते। हर स्कूल और कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और आठों की याचिकाएं पूरी की पूरी खारिज कर दी गई है। तो दोस्तों ये फैसला था, ठीक है, अभी थोड़े समय पहले ही आया है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।